तो चलिए आज हम बताते हैं मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमने पिछला वीडियो में ये भी बता चुका था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन देख चुके थे कि बैक्टीरिया कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कल्चर मीडिया से उसको रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ये सब बता चुके थे पहले। तो आज हम जानेंगे बैक्टीरिया का मोर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया कैसा दिखता है, उसका मोर्फोलॉजी क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो हमने किंगडम सिस्टम पढ़ा है, 5 किंगडम सिस्टम जो होता है उसमें एक आता है मोनेरा। मोनेरा आता है, जिसमें 5 किंगडम सिस्टम हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि मोनेरा आता है। मोनेरा में ही आता है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल से और ये यूनिसेल्यूलर है, यानी कि सिंगल सेल है इसमें। और जो ईकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें मल्टी सेल्यूलर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा सेल होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। ये यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल है। तो चलिए हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि जो बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। और डिफरेंट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम डिफरेंट टाइप का माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। डिफरेंट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए डिफरेंट टाइप का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। एंड जो बैक्टीरियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, यानी कि टाइप है माइक्रोबायोलॉजी का टाइप है बैक्टीरियोलॉजी। उसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसका लेंथ कितना होता है, इसका डायमीटर कितना होता है बैक्टीरिया का। इसका साइज होता है 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसका जो लेंथ है 3.5 माइक्रोमीटर लेंथ। जो बैक्टीरिया का 2.5 टू 1.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, एंड देन 3.5 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। तब चलिए हम आगे जानते हैं डिपेंडिंग ऑन द देयर शेप ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन इनटू, यानी कि जो इसका शेप है बैक्टीरिया का, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं उसके शेप के अनुसार, यानी कि शेप पे। तो चलिए इसका जानते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे साइज, पढ़ेंगे इसका साइज क्या है, शेप के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कोकाई। जो कोकाई बैक्टीरिया है उसका शेप देखते हैं। उसका शेप स्फेरिकल होता है और ओवल शेप का होता है। तब बोलेंगे स्फेरिकल कैसा होता है, ओवल कैसा होता है। तो इस टाइप से दिखेगा आपको बैक्टीरिया। आपको कल्चर मीडिया में इस टाइप का दिखते हैं। जब हम उसको ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो हमको ओवल शेप का बैक्टीरिया दिखेगा, इस टाइप से स्फेरिकल और ओवल शेप का इस टाइप का बैक्टीरिया दिखेगा। इस टाइप का भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इस टाइप का जब हम स्टेन करते हैं तो बैक्टीरिया हमको दिखता है। और कोकस दिखता है, इसका सिंगुलर फॉर्म है, कोकाई का सिंगुलर फॉर्म है कोकस। उसके बाद हम जानते हैं बेसिलाई, यानी कि जो बेसिलाई बैक्टीरिया है रोड शेप में दिखेगा, रोड शेप ऑफ बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया जो है रोड शेप में दिखता है। तो चलिए इस रोड शेप में इस तरह से दिखेगा। जब स्टेन करते हैं स्मीयर को तो इस टाइप से हमको बैक्टीरिया दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, सिंगल में भी दिखेगा, डबल में भी दिखेगा और चैन में भी दिखेगा बेसिलाई। आगे जानते हैं विब्रो, यानी कि विब्रो जो बैक्टीरिया है वो हमको कोमा शेप में दिखेगा, इस तरह से कोमा शेप में दिखेगा, इस तरह से जब हम स्टेन करते हैं ग्राम स्टेन। तो उसके बाद हम देखते हैं स्पाइरोचिट्स, यानी कि स्पाइरोचिट्स है दिस स्पाइरली कोइल्ड बेसिलाई, यानी कि जो स्पाइरोचिट्स है बैक्टीरिया वो कोइल्ड में यानी कि रहता है, स्पाइरिकली कोइल शेप में रहता है बेसिलाई, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इस तरह से होता है, सामने सामने इस तरह से होता है। उसके बाद हम आगे जानते हैं स्पाइरिला एक बैक्टीरिया है जो रेगुलर कोइल शेप में होता है, रेजिड होता है। रेगुलर बोले तो इस तरह से रेगुलर होता है, कोइल शेप में इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं हम स्पाइरिला। और इसका एग्जांपल है स्पाइरिला का जो बैक्टीरिया है वो इस टाइप से दिखेगा, रेगुलर दिखेगा कोइल शेप में। और इसका एक एग्जांपल है स्पाइरिलम। और एक हमारा बैक्टीरिया है एसिटेनोमायोचिट्स, ये ब्रांचिंग ऑफ फिलामेंट्स, ये ब्रांच में दिखेगा इस टाइप से, इसका ब्रांच में दिखेगा, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। जब हम स्टेन करते हैं उस टाइम हमको दिखता है स्लाइड में। तो चलिए हम आगे जानते हैं। इसके आगे हम जानेंगे यहाँ पे कोकाई, यानी कि जो कोकाई है उसका शेप कितना है, उसका शेप किस टाइप का होता है, उसका शेप के बारे में समझे, उसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बारे में समझते हैं। ये तो ये कोकाई को हम जानते हैं ये डबल, यानी कि कोकाई जो है डबल रहेगा, यानी कि पेयर में रहेगा,
पेयर में रहेगा तो इसको बोलेंगे डिप्लोकोकाई। क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई। डबल है यानी कि कोकाई एक साथ में डबल रहेगा, उसको बोलेंगे डिप्लोकोकाई। पेयर में रहेगा, ये हमेशा ये पेयर में रहेगा। इसका एग्जाम्पल है इंटेरोकोकस और गोनोकोकस। बहुत सारे एग्जाम में आता है कि कोकाई का एक एग्जाम्पल दे, डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल दे, तो आप लिख सकते हैं इंट्रोकोकस, गोनोकोकस, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं स्टेप्टोकोकाई। जो जो कोकई है एक साथ चैन में जुड़े रहेंगे, एक ही लाइन में चैन में जुड़े रहते हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं स्टेप्टोकोकाई। अगर आपको स्टेनिंग करते हैं उस टाइम पे आपको बैक्टीरिया इस तरह चैन में दिखता है, तो आपको ये बोलना है कि स्टेप्टोकोकाई है। इसका एक चैन में रहता है, और ये इसका एक एग्जाम्पल है स्टेप्टोकोकस यानी कि स्टेप्टोकोकस। इसका एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो स्टेप्टोकोकाई है उसका एग्जाम्पल दे, तो आप ये बैक्टीरिया का नाम ले सकते हैं स्टेप्टोकोकस। तो आगे चलिए जानते हैं, इस तरह से आपको बैक्टीरिया मिलेगा क्लस्टर में। ग्रेप्स का स्ट्रक्चर यानी कि अंगूर का गुच्छा जैसा मिलता है, क्लस्टर यानी कि गुच्छा मिलेगा क्लस्टर टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। इसको क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकाई। और इसका एक एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस ये सबको याद रखना होगा एग्जांपल आपको। इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस का, तो स्टेफाइलोकोकाई का एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस, जो क्लस्टर में दिखाई देगा। जब स्टेनिंग करेंगे तो हम वो क्लस्टर में दिखाई देगा। आगे जानते हैं, ये आपका एक साथ चार गो कोकाई यानी कि चार सेल्स एक साथ जुड़े होते हैं, उसको टेट्रोड बोलते हैं। टेट्रोड बोलते हैं, एक साथ चार रहता है, इस तरह से भी रह सकता है चार, इस तरह से। ये चार एक साथ चार रहेगा तो उसको टेट्रोड बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। जिसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। इस तरह से आपको स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग, तो आपको दिखेगा। उसके बाद ऑक्टेट। ऑक्टेट में हमको क्या दिखेगा? ऑक्टेट आपको एक साथ में 8 गो पेयर में दिखेगा, 8 गो दिखेगा यानी कि 8 दिखेगा। एक साथ में कोकाई 8 8 रहता है, इस तरह से भी रह सकता है, इस तरह से, इस तरह से भी रह सकता है। ऑक्टेट बोलेंगे, एक साथ में 8 कोकाई रहेगा तो उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। और ये सरचीना, इसका एक एग्जाम्पल है सरचीना। तो चलिए हम आगे जानते हैं बेसिलाई का स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ तक हो गया, उसके बाद हम बेसिलाई का स्ट्रक्चर को समझते हैं। बेसिलाई, बेसिलाई में जो होता है एक साथ डबल रहेगा यानी कि पेयर में रहेगा, पेयर में रहेगा एक साथ, उसको बोलेंगे डिप्लो बेसिलाई। इसका शेप होता है, पहले बता चुके थे कि रोड शेप में होता है, तो रोड शेप में बोलते हैं डिप्लो बेसिलाई यानी कि पेयर में रहता है बेसिलाई, उसको बोलते हैं डिप्लो बेसिलाई। उसका एक एग्जाम्पल है क्लेप्सिला। उसके बाद जो बेसिलाई है वही अब हमारा चेन में रहेगा यानी कि वो चैन में रहता है, एक साथ में जुड़े रहते हैं लंबा टाइप से, इसको बोलेंगे स्टेप्टोबेसिलाई। क्या बोलेंगे? स्टेप्टोबेसिलाई, जो कि चैन में रहता है, जो कि चैन में रहता है। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है बेसिलस एंथ्रासिस। उस बेसिलस एंथ्रासिस आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेप्टोबेसिलाई का एग्जाम्पल बताए, तो आप ये लिख सकते हैं बेसिलाई एंथ्रासिस। उसके बाद आपको एक बैक्टीरिया कोमा शेप में आएगा बेसिलाई, वो इस तरह से कोमा शेप में दिखेगा। आपको पहले बता चुके थे कि कोमा शेप में इस तरह से दिखेगा। इसका एग्जांपल है विब्रो कोलेरा। क्या हुआ? विब्रो कोलेरा इसका एग्जांपल है, जो कोमा शेप का बैक्टीरिया दिखता है उसका एक एग्जांपल है विब्रो कोलेरा। उसके बाद एक जानते हैं कोनिफॉर्म पैटर्न, यानी कोनिफॉर्म पैटर्न में दिखेगा इस तरह से, इस तरह से आपको बैक्टीरिया दिखने को मिलेगा। जब हम स्टेनिंग करते हैं तब दिखेगा, स्टेनिंग करते हैं ग्राम स्टेनिंग, तो उसमें हम लोग को दिखे, माइक्रोस्कोपी करते हैं उस टाइम तक दिखेगा कोलिफोर्निया पैटर्न में। अगर इस तरह से पैटर्न में दिख रहा है हमारा बेसिलाई, तो उसको बोलेंगे कोनिफॉर्म पैटर्न। और इसका एक एग्जांपल है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया इसका एक एग्जांपल है। और बहुत सारे स्टेनिंग में इस तरह से दिखेगा, रोड शेप में है, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, जिसको बोलते हैं कोकोबेसिलाई। रोड शेप में दिखेगा, कोकोबेसिलाई इसको बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल है कोकोबेसिलाई का, एक एग्जांपल बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा, याद करते जाइए, लिखते जाइए। अब क्वेश्चन आ सकता है कोकोबेसिलाई का एक एग्जांपल दीजिए, तो आप लिख सकते हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या बोलेगा? हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। तो चलिए हम आगे जानते हैं बैक्टीरिया का एनाटॉमी के बारे में। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कितना है, सेल वॉल किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कितना है, इस सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं बैक्टीरिया का एनाटॉमी के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा शेप होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर में क्या क्या होता है, उसका एनाटॉमी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले होता है सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है,
साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियड होता है, कैप्सूल होता है, फ्लैजिला होता है, फिम्ब्रीन होता है, बैक्टीरिया स्पोर्स होता है। तो कुछ बैक्टीरिया में होता है जैसे कि कैप्सूल, फ्लैजिला और फिम्ब्रेन्स जो होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता है। आगे जानते हैं, स्ट्रक्चर में समझते हैं। जो ये इसका सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका कैप्सूल यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल जो है कैप्सूल, ये रेजिड होता है, यानी कि रेजिड होता है मीन्स की जो भी बाहर से भी जितने भी पैथोजेनिक्स होता है, पैथोजेंस, वो हमारे बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि किल नहीं कर सकता, उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुस सकता। ये सबसे रेजिड होता है, यानी कि मजबूत होता है। जो कैप्सूल होता है बैक्टीरिया को सबसे मजबूत होता है। और ये ग्लाइकोलेक्स जो लेयर है, ग्लाइकोलेक्स लेयर से बनता है और रेजिड होता है। रेजिड होता है और ये स्लिम लेयर यानी कि चिपचिपा टाइप से लेयर होता है, जो कि पैथोजेंस आते हैं बाहर से और इसको अटैक करते हैं तो ये डैमेज नहीं होता है। यानी कि इसका जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, वो काफी मजबूत होता है। उसके बाद आता है सेल वॉल। जो हमारा सेल वॉल होता है ये इसकी सेल वॉल है। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होता है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया के अंदर में लिक्विड पार्ट होता है, हम बोल सकते हैं उसको लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम हमारे इस टाइप से रहेंगे। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। उसके बाद हम आते हैं पिलाई। जो बैक्टीरिया के बाहर इस तरह से स्पोर्स निकले होते हैं, इसको पिलाई बोलते हैं, जो कि सारी बैक्टीरिया में होता है। और एक अंदर से निकली होती है, ये तो बाहर बाहर उभरे हुए। इसके बाद एक अंदर से निकले हुए है, इसको हम पिलाई बोलते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड, यानी कि जो ये है प्लाज्मिड, इसी के अंदर में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जो प्लाज्मिड होता है उसी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। उसके बाद ये जो इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि सर्कुलर डीएनए। उसके बाद आप ये फ्लैजिला है, जो इस टाइप से है उसको फ्लैजिला बोलता है, जो कि बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मूव करना पड़ता है, ताकि जाता है ये फ्लैजिला की ही मदद से। तो उसके बाद हम देखेंगे, और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जो यानी कि बैक्टीरिया है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है। जो यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, सेल वाला हम लोग पढ़ चुके थे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोकाई का स्ट्रक्चर कितने टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो सब हमने देख लिया, क्लासिफाई हो गया। अब हम तो पढ़ेंगे सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल में क्या होता है, इसमें देखते हैं बैक्टीरिया सेल वॉल। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो रेजिड होता है, यानी कि बहुत ही रेजिड, मतलब कि मजबूत होता है। उसका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है जो बैक्टीरिया का है। सेल वॉल बैक्टीरिया का जो होता है उसका आउटर पार्ट है, यानी कि आउटर लेयर है, और जो बहुत ही रेजिड होता है। क्या होता है, रेजिड होता है, आउटर लेयर है और ये रेजिड होता है, जो कि सेल वॉल से बना होता है। उसके बाद इट इज 10 to 25, यानी कि 10 से 25 नैनोमीटर इसका थिकनेस होता है, यानी कि थिकनेस होता है, मोटा होता है। 10 to 25 नैनोमीटर थिकनेस। उसके आगे हम जानते हैं इसका वेट, यानी कि वेट कितना होता है, यानी कि चौड़ाई, वेट इसका होता है 20 से 25% ऑफ द ड्राई, यानी कि 20 to 25% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल वॉल। यानी कि इसका जो थिकनेस होता है 10 to 25% होता है थिकनेस। एंड ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है, सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। द रेजिड पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। और जो इसका रेजिड पार्ट होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को कंपोज करता है। जो रेजिड पार्ट होता है सेल वॉल का, जो कंपोज करता है ग्लाइकन लेयर, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को। उसके बाद हम आगे जानते हैं, जो ये होता है ये हमारा लेयर है ना। उसके बाद ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये वाला। और जो इस तरह से होता है अंदर धंसा हुआ है, इसको बोलते हैं मिसोसोम। क्या बोलते हैं, मिसोसोम बोलते हैं। और ये है हुआ हमारा कैप्सूल, और ये हुआ हमारा सेल वॉल। जो बीच में जो गैपिंग है, उस गैपिंग को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। इसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। हम आगे जानते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इज रेफर रेजिडिटी अपॉन बैक्टीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल्स वॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल्स वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, रिजिडिटी यानी कि बहुत ही मजबूत होता है, और प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन जो प्रेजेंट होता है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि उसी को बोलते हैं जो मजबूत वाला रहता है, मजबूत रहता है सेल वॉल, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है।
द सेल वॉल कैन प्रोटेक्ट अ सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज साइट एक्शन ऑफ सेवरल एंटीबायोटिक, यानी कि जो बताए थे जो बैक्टीरिया सेल वॉल है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि पैथोजेनिसिटी, यानी कि जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल, यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस से। उसके बाद वायरुलेंस फैक्टर दैट इज वायरुलेंस फैक्टर दैट इज एंडोटॉक्सिन व्हेन व्हिच virulence factor that is endotoxins which contribute to the pathogenicity, यानी कि जो वायरुलेंस फैक्टर है इंडोटॉक्सिन विच जिसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करता है पैथोजेनिसिटी। उसके बाद हम आगे जानते हैं, ये सबको आपको याद रखना होगा तो आप लिख पाइएगा एग्जाम में। उसके बाद इम्यूनिटी, यानी कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट, यानी कि जो एंटीजन होते हैं स्पेसिफिक सेल वॉल एंटीजन, ये स्पेसिफिक सेल वॉल एंटीजन है, ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, यानी कि कुछ बैक्टीरियल सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए हमने देख चुका सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल देखे। अब हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसके बारे में जानते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से है वो सिमिलर देन, यानी कि सिमिलर देन दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो सिमिलर होता है दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। उसके बाद हम देखते हैं इसी के अंदर आता है पेप्टिडोग्लाइकन, जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, उसके बारे में, जो कि अमाइनो एसिड से बना होता है, जो कि अमाइनो एसिड से बना होता है, अमाइनो एसिड से, जो कि अमाइनो एसिड से रहता है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर विथ मच थिकर, यानी कि जो ठीक होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो ठीक होता है, जो कि 50 से 100 नैनोमीटर होता है उसका थिकनेस पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। और ईच लेयर ऑफ मिकोपेप्टाइड यानी कि म्यूरिन, मिकोपेप्टाइड यानी कि म्यूरिन चैन कंपोज यूनिट ऑफ एन एसिटाइल म्यूरिन एंड, जिसको बोलते हैं हम लोग नेम भी ए, जिसको हम लोग बोलते हैं NaM नेम भी, और एक है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। उसके बाद जो इसका जो लेयर है माइकोपेप्टाइड जो म्यूरिन बोलते हैं उसका जो चैन है वो कंपोज करता है एक यूनिट ऑफ नेम और नेक, जो कि शुगर है, जो कि शुगर है, जिस नेक हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। उसके बाद एक होता है एन एसिटाइल म्यूरिन, म्यूरिन एसिड। उसके बाद हम जानते हैं जो अमाइनो एसिड होता है उसमें क्या क्या रहता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में, एक होता है एनालिन, ग्लूटामिन, उसके बाद होता है लाइसिन। लाइसिन जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइसिन होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मीजोडायमिन, मीजोडायमिन पिमेटिड एसिड होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। उसी के बाद हम जानते हैं इसमें समझते हैं जो ये हमारा लेयर है सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो हमारा लेयर आता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, इसके जो हम लोग बोलते हैं पीजीएल, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बोलते हैं। उसके आगे हम जानते हैं टिक्विक एसिड, यानी कि टिक्विक एसिड क्या होता है। टिक्विक एसिड जो होता है वो केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही रहता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंटेन टिक्विक एसिड व्हिच इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि जो टिक्विक एसिड है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कंटेन होता है टिक्विक एसिड। तो हम आगे जानेंगे इसके बारे में, जो कि दे आर पॉलीमर ऑफ ग्लाइसरॉल और रिबिटेल ज्वाइंट बाय फॉस्फेट ग्रुप, जो कि ज्वाइंट होता है फॉस्फेट ग्रुप से। तो हमने इस वीडियो में बताया कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसका सिमिलर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का सिमिलर होता है। उसके बाद जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो हमारा अमाइनो एसिड का बना होता है, और जो अमाइनो एसिड जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर उसका थिक होता है 50 टू 100 नैनोमीटर होता है उसका थिकनेस। उसके बाद हमने ये भी देखा ये कंपोज करता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो कंपोज करता है म्यूरिन, म्यूरिन जो है वो कंपोज करता है यूनिट ऑफ नेक और नेम, जो कि एन एसिटाइल म्यूरिन होता है म्यूरिन एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन यानी कि ग्लूकोज एमीन। उसके बाद अमाइनो एसिड कैसे बना होता है वो बता दिए। फिर हमने ये बताया कि टिक्विक एसिड क्या होता है। टिक्विक एसिड होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है
टिकविक एसिड। तो चलिए हम इसके आगे जानते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको। तो हम आगे जानते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, यानी कि जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया उसका जो सेल वॉल होता है वो थिनर होता है, यानी कि थीन होता है, मोर देन और कॉम्प्लेक्स में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल, तो कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद इसका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर देखते हैं जो कि अमीनो एसिड से बना होता है। इसका पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जो थी लेयर है वेरी थिन होता है, यानी कि बहुत ही पतला होता है, टू यानी कि 2 से 3 नैनोमीटर होता है इसका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। इसके बाद हम जानते हैं ये कंपोज्ड ऑफ माइक्रोप्रोटीन यानी कि माइक्रोपेप्टाइड, composed of micropeptide chain similar to that gram positive cell wall and consist of the alternate name and neck molecules। यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो कि हम पढ़ चुके थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जो मिकोपेप्टाइड चेन है वो सिमिलर है, यानी कि सेम है ग्राम पॉजिटिव में जो था वही, और जो कंसिस्ट करता है अल्टरनेट कंसिस्ट करता है नेक को, यानी कि एन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन और एन एसिटाइल म्यूरिन को कंसिस्ट करता है अल्टरनेट। उसके बाद जो पेंटाग्लाइसिलिन ब्रिज है वो अब्सेंट रहता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में का सेल वॉल में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। उसके बाद हम जानते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में पढ़ते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज अ फॉस्फेट लेयर विच लाइज आउटसाइड द थीन, यानी कि जो फॉस्फेट लेयर है वो आउटसाइड होता है और थीन होता है। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फैमिली अटैच्ड टू द लेटर बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड ब्रेन्स लिपोप्रोटीन, यानी कि जो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो फॉस्फेट लेयर से आउटसाइड में जो लाइज करता है वो आउटसाइड में रहता है और थीन होता है। और ये फ्रोमलली यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उससे अटैच्ड होता है, से अटैच होता है अटैच टू द लेटर बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है बाद में। उसके बाद में कॉल जिसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन, ब्यूरन्स लिपोप्रोटीन। अब इसके आगे हम जानते हैं इसका जो परसेंटेज होता है, यानी कि 20% कंटेन करता है लिपोप्रोटीन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 20% कंटेन करता है नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद 2 to 5% लिपोप्रोटीन कंटेन करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हम यहाँ देखेंगे फिगर में, ये जो हमारे ये तो हो गया लिपोप्रोटीन सेकेराइड, लिपोपोलीसेकेराइड हो गया ये वाला जो इस तरह से है। उसमें हम आउटर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है इस तरह से धंसा हुआ आता है, इस लेयर में आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, और ये हमारा तो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, जो एक खाली स्पेस है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। उसके बाद नीचे साइड में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इस वीडियो में देखे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसका थीन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अब अपेक्षा में। उसके बाद इसका जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो 2 to 3 नैनोमीटर होता है, पतली होती है। उसके बाद जो इसका कंपोस्ट करता है म्यूरिन, यानी जो मिकोपेप्टाइड चेन वो कंपोज करता है सिमिलर देन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, यानी कि ये जो अल्टरनेट कंसिस्ट करता है कंपोस्ट करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में जो फॉस्फेट विच आर लाइज है आउटसाइड में थीन होता है। उसके बाद अटैच टू द लेटर बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन का प्रोटीन है उससे अटैच रहता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, और ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन हुआ जो कि अटैच्ड रहता है, जिसे हम ब्यूरेंस लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। और इसका कंटेंट कितना करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 20% कंटेन करता है लिपोप्रोटीन। उसके बाद 2 to 5% लिपोप्रोटीन कंटेन करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके आगे हम जानते हैं कि इसके लिपोसेकेराइड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे उसके बाद हम लोग देखेंगे लिपोपोलीसेकेराइड, यानी कि लिपोपोलीसेकेराइड क्या होता है वो देखते हैं। तो लिपोपोलीसेकेराइड जो होता है दिस लेयर इज यूनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया व्हिच इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव। जो लिपोपोलीसेकेराइड होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ये यूनिक लेयर है ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें एब्सेंट होता है। उसके बाद जो लिपिड है, लिपिड ए और इंडोटॉक्सिन जो कि पैथोजेनिसिटी होता है, पैथोजेनिक क्रिएट करता है, इट इज डेंजर जो कि डेंजर होता है। जो ये हमारा ये हो गया लिपिड ए यहाँ पर इस तरह से रहता है,
यहाँ पे हो गया लेयर है, फिर यहाँ पे लिपिड ए हो गया, और ये ओ एंटीजन, ये दोनों मिलकर पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है, जो कि काफी डेंजर होता है। और ये हमारा लेयर है, जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, ये उसी में ये क्रिएट करता है, पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है, जो कि काफी डेंजर होता है। उसके बाद जो इसका ओ साइड चेन और ओ एंटीजन सोमेटिक एंटीजन है, और ये चेन जो है ओ एंटीजन सेमोटिक एंटीजन है। चलिए हम आगे जानते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, यानी कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है। तो पहले बता दें, इसमें ये आपका है, इसमें जो बीच में स्पेस रहता है, इसको इसी को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। स्पेस यानी कि इसी को बोलते हैं, बीच में जो खाली रहता है उसी को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो क्या बोल रहा है, इट इज द स्पेस बिटवीन इन द इनर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन द encompasses द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो रहता है उसी को बोलते हैं पेरी। तो उसके बाद हम जानते हैं कि इसका जो पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या है डिफरेंट, उसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एलपीएल यानी कि पॉलीसेकेराइड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। सबसे पहले हम देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें ठीक होता है, जो कि 16 to 18 नैनोमीटर होता है, और ग्राम नेगेटिव में थीन होता है 2 to 5 नैनोमीटर इसका होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। और जो आउटर मेम्ब्रेन का लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है वो हमारा एब्सेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। उससे आगे हम आज जानेंगे लिपोपॉलीसेकेराइड यानी कि एलपीएस। लिपोपॉलीसेकेराइड जो होता है ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। और हम आगे चल के देखते हैं जो लिपिड कंटेन करता है, जो बैक्टीरिया में जो लिपिड कंटेन होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 to 5% लिपिड कंटेन होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो लिपिड का कंटेन होता है 20% होता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं टिक्विक एसिड, यानी कि जो टिक्विक एसिड है वो प्रेजेंट होता है पॉजिटिव में, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, उसके बाद एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो चलिए इसके एग्जांपल जानते हैं। एग्जांपल आप लोग याद करके रखिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका एक एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव का, स्टेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया। ये आपको पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम बताओ, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल है ई कोलाई और नेजेरिया, हम डाल सकते हैं इसका एग्जांपल। आंसर अगर आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल दो, कौन सा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कौन सा है, इसमें से ऑप्शन दिया रहेगा। तो ई कोलाई हम रहेगा तो ई कोलाई मार देंगे, मतलब टिक लगा देंगे। तो जैसे इस तरह से वो हमारा ये खत्म जो टॉपिक था मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हम पिछला वीडियो जैसा कि हमने देख चुका था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद हमने वीडियो ये क्रिएट किया मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, आपको कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर सब अच्छा लगा हो तो। उसके बाद हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।